आपकी भेंट अगर सही रीति से आई और आप क्रिसमस के दिन भी अगर जो दूर से भी आ रहे हैं भेंट लेकर पहले मिले आप काउंटर पर, तो परमेश्वर आपके लिए करा वो करेगा जो आपने ड्रीम में सोचा वह पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए बड़े बड़े दर्शन खुलेंगे, जो आप दर्शन देख रहे हैं पूरे होंगे, जो ड्रीम देख रहे हैं, जो सपने महल के आपने सजाए हैं अपने मनों में, अपने विचारों में, वो पूरे होंगे 2025 में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। 2025 से नहीं 24 से सोच लेता है परमेश्वर मैंने इनके लिए क्या करना है। यूसुफ के लिए परमेश्वर ने पहले से सोच लिया था कि मुझे इसको सब भाइयों में से ऊपर लेकर आना है, क्योंकि वो बोने वाला था। सुलेमान के भाइयों में से परमेश्वर ने उसको पहले से सोच लिया था। किस लिए? कहता कि उसने सोच लिया था, पता लग गया था उसको ये बोने वाला है। आपको 2024 में पता लग जाएगा परमेश्वर को कि कौन बोने वाला और कौन नहीं। 2025 में वो आशीष को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब आंख बंद करें और बोने वाले लोगों के लिए आशीष मांगते हैं आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हमारा बीज हमारी भेंटें अपने हाथ में पकड़ें और स्कैन कोड देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, आप बोएं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर आज का बीज इस समय परमेश्वर इनके जीवन में पवित्र आत्मा बड़े छुटकारे को लेकर आए, बड़ी बरकतों को लेकर आए। पवित्र आत्मा जी आज सच में ये भेंट इनके लिए 30 गुना नहीं 100 गुना बरकतें खोले। आज से पवित्र आत्मा जो भेंट दे रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर उनके बड़े बड़े काम हल होने पाए। जो क्रिसमस पर भेंट लेकर आ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर उनके बड़े बड़े काम होने पाए, मिराकल होने पाए। परमेश्वर आशीष के डोर खोल दे यीशु मसीह का नाम और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपके लिए खुशखबरी है कि आपके लिए नई मैगजीन आपको दी जाएगी, बुक दी जाएगी, केक दिया जाएगा प्रार्थना करके, ऑयल दिया जाएगा आपको प्रार्थना करके। आपके लिए नया सॉन्ग तैयार हो रहा है, गीत तैयार हो रहे हैं। परमेश्वर आशीष दे और आपको दिखाना है। पिछली बार जब आए थे एक्टर तो उन्होंने पता क्या कहा था? उन्होंने कहा कि हम हैरान हैं, आज तक हम ऐसे इतने बड़े बड़े सत्संगों में गए हैं लेकिन हमने ऐसे लोग नहीं देखे, कितना डिसिप्लिन है, कितने शांति से बैठे हैं। और जब पादरी उनका कहता है तभी बोलते हैं, वो हम वैसे नहीं बोलते। हाँ समझ में आया? उन्होंने आपके नेचर को देखा, आपके स्वभाव को देखा, उन्हें कुछ सीखने को मिला, उनकी गवाहियां बनी। आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर आपके द्वारा मैं कह रहा हूं बहुत सारी जाति को बचाने वाला है, बहुत सारे लोगों को बचाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपका धरती पर आना कह रहा है कि बड़ा मकसद है कि परमेश्वर ने आपको चुना, नहीं तो वो किसी को भी चुन सकता था लेकिन आपको चुना। इसका मतलब आप लक्की लोग हैं। अपने पड़ोसी को बोलो तू बहुत लक्की है, शर्मिंदा नहीं होगा आज के बाद, क्योंकि तेरी बड़ी टेस्टमनी बनने वाली यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। इधर ले इधर ले इधर अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आइए हम प्रभु के कलाम में जाएंगे, जल्दी से निकालें सब। शाबाश, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। ओ कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे आज? कितने लोग चाहते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ तो आइए सब जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए है। आप अंगीकार सही नहीं करते इसलिए नहीं होता आपके लिए वो वचन। आपको कहना है आज मेरे लिए आज का वचन, आज का वचन मेरे लिए। बोलो क्यों मेरे लिए नहीं है क्या? अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि आज का वचन मेरे लिए है। आज का हमारा टॉपिक है अपने परिवार की ताकत को कैसे बढ़ाएं। हो सकता है आपके पास ताकत है लेकिन अभी किसी ने आपकी ताकत को शैतान ने छीन ली है। कह रहे बहुत सारे लोग जो हैं अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको अपने आप को प्रॉब्लम में महसूस कर रहे हैं और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। अगर आप विश्वास करें, आज का टॉपिक अपने डायरी पर लिखें फटाफट कि अपने परिवार की ताकत को कैसे बढ़ाएं। हो सकता है आपके परिवार में ताकत आपकी शैतान ने छीन ली हो, आपका पैसा घट गया हो, आप अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हो सकता है कहता आप कमा कर जाते हो और लेकिन घर जाते ही आपके फैमिली में आपके बच्चे झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो, घर का कलेश आपका बढ़ रहा हो, पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हो, पति पत्नी मुंह फैलाकर घूम रहे हो और इधर उधर बातें कर रहे हो, निराश हो रहे हो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आपकी ताकत जब आती है, कह रहा है जब आप एक रहते हैं। बोलो हालेलुया।
आज आपकी परिवार की ताकत, कहता है शैतान ने उस व्यक्ति की ताकत खराब कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि जब इकट्ठे होते हैं, फैमिली इकट्ठी बैठकर प्रार्थना करती है तो उनकी एक ताकत है। परिवार में अगर शांति है तो वो ताकत है, अगर पति पत्नी के संबंध अच्छे हैं तो वो ताकत है, अगर माँ बाप और बच्चे आपस में एक दूसरे का आदर करते हैं तो इसका मतलब आप एक ताकत है। परमेश्वर आपको वो ताकत बनाकर आगे लेकर जाना चाहता है। और शैतान का टारगेट है कि वो माँ बाप की इज्जत कराना करे के वो छोड़ देते हैं बच्चे, करे शैतान उनके पर अटैक करता है। हो सकता है आज आपके बच्चों पर अटैक कर रहा हो, आपकी पत्नी पर, आपके पति पर अटैक कर रहा हो, क्योंकि वो जानता है, कहता है अगर ये फैमिली एक हो गई तो उसी समय कहता है कि परमेश्वर से जो मांगेंगे ये मिल जाएगा। इसलिए वो हमेशा अटैक करने की कोशिश करेगा, आपकी बोलबाणी के द्वारा अटैक करेगा, आप स्वभाव के द्वारा अटैक करेगा, आपके तरह के कामों को निराश करके आप पर अटैक करेगा, आपके बच्चों के द्वारा आप पर हमला करेगा, आपके पति के द्वारा पत्नी को ऐसी बात बोल देगी, हमला करेगा, जो चुभेगी, ऐसी बात बोल देगी वो चुभेगी, ऐसी बात बोल देगा पति के औरत को चुभेगी और वो टूट जाते हैं और निराश हो जाते हैं। क्योंकि शैतान को पता है आपकी ताकत आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपके माँ बाप है, इसलिए वो इन ताकत को खत्म करना चाहता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप लाइव देख रहे हैं, जितने भी मुझे जितने ब्रांचों में लाइव देख रहे हैं लाखों लोग, आज फिर से तुम अपनी ताकत को, अपनी शांति को वापिस पाने वाले हो। अगर तुम आज का वचन ध्यान से सुनो तो आपकी खोई हुई ताकत वापस आएगी, आपका खोया हुआ प्रेम वापस आएगा, आपके घर की शांति वापस आएगी, आपका पति वापस आएगा, आपके बच्चे वापस आएंगे, आपके परिवार में परमेश्वर वो शांति के दूत भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से आशीष लेने के लिए? तो बाइबल बताती है हमें, कह रहा है कि अगर आप लोग समझे, अगर आप लोग परमेश्वर से आशीष लेना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आप अपनी खोई हुई ताकत को वापिस पाना चाहते हैं, वो है आत्मिकता में बने रहना। अगर आप आत्मिकता में बने रहते हैं तो परमेश्वर आपकी खोई हुई ताकत को वापिस लौटाएगा। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी ताकत को वापिस लौटाए? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके ऊपर दया करे? क्या आप चाहते हैं अपने परिवार में शांति देखें? क्या आप चाहते हैं अपने परिवार में, अपनी फैमिली में बड़ी बरकत देखें? क्या आप चाहते हैं आप घर जाएं तो आपका पति आपसे प्यार से बात करे, हाँ बेगम कैसी है तू? क्या आप चाहते हैं आपका पति आपसे ऐसे बात करे, आगे तू कैसे बात करे? आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्या पति लोग चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपसे प्यार से बात करे, आगे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, क्या आपसे बात करे, शांति से बात करे कि नहीं? अगर आप आत्मिकता में बने रहे, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर की ताकत को बनाकर रखेंगे, आपको एक करके रखेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो है आत्मिकता में बने नहीं रहते, इसलिए उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती हैं। लेकिन मूसा जब पैदा हुआ तो राजा ने एक आदेश दिया था, कहता है कि जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े बच्चे, उनको मार दो, खत्म कर दो, क्योंकि उसको मालूम था उस राजा को कि ये जो बच्चा पैदा हो रहा है मूसा, वो बड़ा इतिहास रचने वाला पैदा हो रहा है। तो परमेश्वर मसीह लोगों के जो बच्चे होते हैं, शैतान को पता है कि मसीह लोगों के जो बच्चे होते हैं वो आम बच्चे नहीं होते, वो इतिहास रचने वाले बच्चे पैदा होते हैं। आपको इसलिए अपने परिवार का ध्यान रखना है, इसलिए आपके अपने बच्चों की केयर करनी है। मूसा के साथ कहता है कि ये बार बार ऐसा हुआ, लेकिन उसकी फैमिली ने उसकी केयर की और उसको छोड़ दिया प्रार्थना करके परमेश्वर के भरोसे, और वो सही जगह पर एक टोकरी में पानी में डालकर समुद्र में छोड़ दिया और परमेश्वर को कहा, परमेश्वर आज से तू इसकी केयर करेगा, हमारे बस की बात नहीं है। हो सकता है कहता कि आप केयर ना कर पा रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर पर भरोसा छोड़ दो, परमेश्वर पर भरोसा रखो और छोड़ दो उन बच्चों को कि परमेश्वर आज से आप इनकी केयर करेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो जरूर करेंगे, जब आपकी प्रार्थना का लेवल अच्छा होगा तो वो आपके बच्चों को ऊपर लेकर आएगा। लेकिन जब आप आत्मिक नहीं होंगे, माँ बाप जब आत्मिक नहीं होते तो बच्चे कभी तरक्की नहीं करते, ये बात याद रखना। जो माँ बाप कह रहे कि गलत काम करते हैं, जो माँ बाप कह रहा आत्मिक नहीं है, तो उनके बच्चे भी संगति में आत्मिक नहीं होंगे, ये बात याद रखना। अगर आप लोग कहता प्रभु में आ गए हैं और कहता कि आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे माँ बाप भी प्रभु में आ जाएं, तो परमेश्वर उन इंतजार कर रहा है, आपके माँ बाप को फिर से लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं न्यायियों के 13 के 7 में, अगर आपको लगता है कि प्रोफेट बजिंदर सही बोल रहे हैं या गलत, पढ़े देखो क्या लिखा। न्यायियों की किताब 13 के 7 में शिमशोन नाम का एक लड़का था, बड़ा ताकतवर, बड़ा शूरवीर। परमेश्वर उसे धरती पर भेजने से पहले उसके माँ बाप को एक बात कही परमेश्वर ने, हम पढ़ेंगे देखो क्या लिखा है। परंतु उसने मुझसे कहा,
सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा। इसलिए अब ना तो दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाजिर रहेगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इस औरत को बताया था, अगर तू मेरे से प्रार्थना में एक बच्चा मांग रही है और बच्चा मांग रही है और ऐसा ताकतवर बच्चा मांग रही है, फेमस बच्चा मांग रही है, तो कह रहे कि तुझे उस शराब नहीं पीना, दोनों पति पत्नी को ना छुरा फिरने देना, कहता है कि ना अपने बच्चे को शराब पीने देना, कहता है कि आत्मिक संगति खुद भी करना और आत्मिकता में अपने बच्चे को भी चलने के लिए सिखाना। कहता है कि अगर तू ऐसा करे तो कह रहे तेरे घर एक ताकतवर बच्चा, कह रहा मोहल्ले का बच्चा नहीं होगा, वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर बच्चा पैदा होगा। कह रहा है कि आपके घर, कहता अगर आप ये फैसला लें तो परमेश्वर आपके घर पर, कहता है कोई छोटा सा काम रेडी लगाने वाला बच्चा पैदा नहीं करेगा, कहता है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बच्चा पैदा करेगा। याद रखना, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहते हैं आपके घर, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि भाई पहले आप, कहता है कि ईमानदार हो। इसलिए माँ बाप को एक शिक्षा दी कि माँ बाप अगर आत्मिकता में चले तो परमेश्वर आज के बाद, कहता आपको समृद्ध करेंगे, ताकतवर करेंगे, बिजनेस को मजबूत करेंगे, आपकी हर चीज को ब्लेसिंग देंगे। कई बार जिन औरतों के पास बच्चा नहीं होता उनके लिए सुनने के लिए बात है कि परमेश्वर ने जानबूझकर उनको कई बार होने नहीं दिया होता। अगर वो प्रभु में आ गई हैं और उनके पास बच्चा नहीं है तो वो जब तक ये बात नहीं कहेगी कि परमेश्वर कि मुझे जो मेरे कोख में जो बच्चा तू देगा, मैं उसे परमेश्वर कभी भी शराब पीने नहीं दूंगी, मैं कभी उसके ऊपर कह रहे कि वो काम नहीं करने दूंगी, मैं उसे आत्मिकता में चलाऊंगी। परमेश्वर तू मुझे ऐसा बच्चा दे, पवित्र आत्मा जो तेरा काम करे। मैं कह रहा हूं बेशक वो डॉक्टर बन जाए, बड़ा होकर इंजीनियर बन जाए, लेकिन ये कहना जरूर है आपको कि परमेश्वर जो तेरा काम करे, क्योंकि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने शिमशोन को मां के गर्भ से चुन लिया था। हालेलुया। आप मां के गर्भ से चुने हुए हैं, आप परमेश्वर के कामों के लिए चुने गए हैं। कह रहे परमेश्वर ने शिमशोन को अपने कामों के लिए चुना, इसलिए कहा कह रहे तुझे भी कह रहे आत्मिक होना पड़ेगा और तेरे बच्चे को भी आत्मिक बनाकर तेरी ड्यूटी है, तुझे रखना पड़ेगा। अगर तूने रखा तो मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा। और उस दिन से कहता है कि वो व्यक्ति उसके माँ बाप ने ये बात सुनी और परमेश्वर ने उसको इतना ताकतवर किया, इजराइल के लोगों के बीच में वो ऐसा गवाह बना कि फिलिस्तीनी लोग भी उससे डरते थे और फिलिस्तीनी लोगों ने उसे मारने की कोशिश किया। वो बिना हथियार के कह रहे लोगों को, शेर को कपड़े की तरह फाड़ दिया करता था, कह रहा है कि जाल की तरह जानवरों को फाड़ दिया करता था। इतना ताकतवर था वो कि एक बिल्डिंग को हाथ से पकड़ के गिरा दिया करता था, इतना ताकतवर था वो शिमशोन, इतनी जान थी उसके अंदर। वो इतनी बड़ी हजारों सेना को एक ही हाथ से करके हरा सकता था, उसे हथियार की जरूरत नहीं थी, इतना ताकतवर था। क्योंकि बाइबल में लिखा क्योंकि वो परमेश्वर का नाजिर था। हालेलुया। नाजिर का मतलब चुना हुआ था, परमेश्वर का चुना हुआ आत्मिक जन, जो चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर ने उनको संसारिकता से अलग किया है। अगर आप कहता चुने हुए लोग हैं, मैं कह रहा हूं कि शोभा यात्रा पर लाखों लोग निकल कर आए, क्यों आए निकल कर? क्योंकि वो चुने हुए लोग थे। हालेलुया। अगर आप क्रिसमस पर आएंगे, आप चुने हुए लोग हैं, हर व्यक्ति नहीं आ सकता, हर व्यक्ति नाजिर नहीं है। मैं कह रहा हूं आप चुने हुए लोग हैं, पर आप लेकिन अपने आप को कंफ्यूज करते हैं। कई बार हम डर जाते हैं, हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, शायद चुनावा सिर्फ प्रॉफिट बजिंदर है, शायद चुनावा वो प्रभु का दास है जो सेवा कर रहा है, शायद ये बड़े बड़े काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम भी मेरे चुने हुए हो, याद रखना। कहता हो सकता है कह रहा है कि आपको पादरी के लिए ना चुनाओ, लेकिन आपको परमेश्वर ने एक ऐसे काम करने के लिए चुना है जिससे पूरा देश हिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना। लेकिन जब आपको परमेश्वर ऐसे काम पर पहुंचाए तो आपको अपने प्रभु का नाम याद रखना है। मैं कह रहा हूं जब जूडो कराटे वाले जीत कर आते हैं, बॉक्सिंग वाले जीत कर आते हैं, जब कोई बड़ा खिलाड़ी जीत कर आता है तो वो हमेशा ये बात कहता है कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये ताकत दी है, मैं उसका चुना हुआ हूं। हालेलुया। तो आपको विश्वास करना, जब आप इस तरीके से बातें करते हैं तो परमेश्वर आपको वहां ले जाएंगे जहां अपने सपनों में भी नहीं सोचा हुआ। न्यायियों के 16 के 17 में करे के उसको पकड़ने के लिए शैतान हमेशा क्या करता है, एक वीक पॉइंट ढूंढता है। आज से आपको ये यकीन करना है, जिस दिन से आपने बपतिस्मा लिया, जिस दिन से आप प्रभु में आए, उस दिन से आप बहुत ताकतवर हो गए हैं यीशु मसीह के नाम में। पता आपको कितने लोग ताकतवर हैं, महसूस करते हैं कि नहीं? अरे फीलिंग करो, बोलो मेरे बैंक में 2 करोड़ नहीं है, 2 अरब है। आप फीलिंग लो। जिसके पास बच्चा नहीं है, मेरे घर में एक नहीं, एक भी नहीं है, मेरे घर में 4-4, 6-6 है।
आप समझ रहे हैं? आप जो आपके पास नहीं है उससे बस है करके मान लेना है कि है मेरे पास। हालेलुया। कहता है कि आपको, लेकिन शैतान जो है हमेशा क्या करेगा, उसको मालूम है आत्मिक लोगों की संगति में, कहता है कि शैतान बैठ नहीं सकता ज्यादा देर, इसलिए उसको मालूम है वो ज्यादातर आपको गिराने की कोशिश करेगा, आपके अंदर वीक पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं बताना, अपनी ताकत का राज किसी को नहीं बताना। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी महिमा का प्रचार खुद करते फिरते हैं, लेकिन परमेश्वर यहां पर बता रहे थे कि ये व्यक्ति के पीछे शैतान पड़ गया, लेकिन किसके द्वारा? फिलिस्तीनियों के द्वारा। तो उन्होंने उसकी खोज किया और देखा, कह रहे कि इसकी कमजोरी क्या है। शिमशोन इतना ताकतवर था, इजरायली शांति से रहते थे। शिमशोन खड़ा है, शांति से है। शिमशोन राजा है, शांति से है। शिमशोन बार गेट कीपर है, शांति से है। जब तक आपके माँ बाप घर जिंदा होते हैं तो बच्चे खूब खा रहे होते हैं और पी रहे होते हैं, है ना। जब बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं तो उसके बाद उन्हें टेंशन हो जाती है कि नहीं। लेकिन शैतान मारना चाहता है, इसलिए वो वीक पॉइंट ढूंढ रहा है। आज इंसानों के, मसीह लोगों के खासकर वीक पॉइंट ढूंढता है कि इनके घर में मैं कैसे घुसूं, मैं इनके घर में लड़ाई कैसे कराऊं, मैं इनके घर में ताकत को कैसे कमजोर करूं, मैं इनके संबंध को कैसे कमजोर करूं, मैं इनकी शांति को कैसे खा जाऊं। इसलिए यहां पर उन्होंने शिमशोन के लिए शिमशोन की कमजोरी ढूंढी। शिमशोन की कमजोरी थी वो गोरी गोरी लड़कियों से पसंद थी, फिलिस्तीनिया लड़कियों से पसंद थी। और दो लोमड़ियों के द्वारा, मैं उन्हें लोमड़ी कहूंगा, उन्होंने दो फिलिस्तीनी लड़कियां उसके सामने भेजी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में फिलिस्तीनी लड़कियां सबसे सुंदर होती थी। और उसी समय कह रहा, उन लड़कियों को जब उसके सामने भेजा गया और उसी समय वो उनके साथ पाप में गिर गया। वो लड़की आई, दलीला नाम की औरत आई और उससे रोज उससे पूछती, कहती कि तेरी ताकत का राज क्या है? तू 1 मिनट में शेर को फाड़ देता है, 1 मिनट में कहते जाल फाड़ देता है, खंबे गिरा देता है बड़े बड़े, कहता बिना हथियार के लोगों को खत्म कर देता है, सैनिकों को। कारण क्या है? उसने बहुत उसको टाला, लेकिन औरत हटी नहीं, औरत रुकी नहीं, और वो रोज उससे पूछती रही, वो रोज उससे पूछती रही, रोज उससे पूछती रही, वो रोज उसे गच्चे देता रहा, रोज गच्चे देता रहा, बहकाता रहा, लेकिन वो उसे रोज पूछती रही, रोज पूछती रही, रोज पूछती रही, डेली पूछती रही, डेली पूछती रही। और उसने एक दिन अपनी कमजोरी उसको बता दी। क्या बताया? पढ़ो, देखो क्या लिखा है 16 के 17 में। हाँ। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, हाँ। मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। आप समझ रहे हैं? उसने अपना भेद दे दिया एक औरत के कारण, एक औरत को। आप समझ रहे हैं, आजकल बहुत सारे लोग 25 साल से माँ बाप के साथ रहते हैं, लेकिन सिर्फ 25 दिन में शादी के बाद औरत को अपना भेद दे देते हैं। 25 साल माँ बाप को भेद नहीं देते, माँ बाप के साथ नहीं रहते, लेकिन 25 दिन में औरत को सारी बात बता देते हैं। और इसने अपना भेद दे दिया। उसने कहा मेरे सिर पर छुरा नहीं फिरा, और कहता है अगर छुरा फिर जाए तो कहता है कि मेरी ताकत चली जाएगी। मतलब परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के बाद कहता है आत्मिकता जब चली जाए तो उसके बाद कहता है कि वो सारी आशीषें भी मेरी चली जाएंगी, बोलता है। और उसी समय जब उन्होंने उसको रात को पकड़ा तो सबसे पहले सोते हुए के जब उसके हाथ पैर बांध दिए गए, और पहले जाकर उन्होंने उसके बाल काटे, उसके दुश्मनों ने उसको गंजा किया। बाद में कह रहा जब उसके बाल कट गए, उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली, उसकी आंखें फोड़ डाली शिमशोन की, उसकी ताकत चली। और बाइबल बोलती है, कहते कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से चला गया। कहता वो ताकत वाला आत्मा उसके ऊपर से चला गया जब उसके बाल कटे। आज मतलब जब लोग अपनी आत्मिकता से, कहता है मसीह में आने के बाद, कह रहा है उनके ऊपर पावर आती है, मसीह में आने के बाद उनके ऊपर आत्मिकता आती है, लेकिन जब वो आत्मिकता से भटक जाते हैं तो उनके ऊपर से वो पावर चली जाती है। वो रोज पश्चाताप करते हैं कई बार, फिर वो आत्मिकता उनके ऊपर वापिस आती है, फिर वो पावर उनके ऊपर वापिस आती है। लेकिन शिमशोन ने अपनी गलती मानी और परमेश्वर को कहा, परमेश्वर कहता एक बार मेरे ऊपर दया कर, कहता एक बार दया कर, मैं अपनी गलती मानता हूं। और कहता कि मैं अंधा तो हो गया हूं, लेकिन मेरे अंदर फिर से वो पावर दे और मैं इन शत्रुओं को खत्म करूं। और उन्होंने उसके हाथ खंबे की तरफ बांध रखे थे दोनों, और उसी समय वो एक लेंटर के नीचे खड़े थे, महल के नीचे। और उसी समय परमेश्वर ने उसकी बात सुनकर फिर से उसे शक्ति दिया, उसे छोड़ नहीं दिया। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से परमेश्वर ने उसको वो ताकत दिया, और उसी समय उसने संगल लेकर वो गिराया और सब के सब खत्म हो गए। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर आज किसी की ताकत चली गई है, किसी का बिजनेस कमजोर हो गया, किसी के परिवार में
शांति चली गई है। अगर आज आप सही रीति से फिर से आत्मिकता का पश्चाताप करें आज कि परमेश्वर मेरी आत्मिकता भंग हो गई थी, मुझे माफ कर, अब मैं संसारिकता में चला गया था, मुझे माफ कर, परमेश्वर फिर से आपको ताकत देंगे वापिस आज यीशु मसीह के नाम में, फिर से आपके घर को बनाएंगे। आपकी आंखें करा के शिमशोन की आंखें फोड़ डाली। मैं कह रहा हूं, मैंने पूछा प्रभु से, प्रभु ये आंखों का क्या राज है, आंखें क्यों फोड़ डाली? तो नीति वचन में मैंने पढ़ा, उसमें लिखा कि जो बच्चे माँ बाप का निरादर करते हैं तो कौवे उसकी आंख को निकाल डालते हैं। मैंने पूछा परमेश्वर से, परमेश्वर ये क्या कारण है दोनों जगह पर? प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा, कहता है कि सुन, कहता है कि जो लोग अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, अपने स्पिरिचुअल फादर का कहना नहीं मानते, परिवार में कहता है कि यीशु मसीह का कहना नहीं मानते, आत्मिकता भंग करते हैं, गलत राह पर चले जाते हैं, कहता है कि परमेश्वर उनकी आंखों के सामने से, कहता है जिन चीजों को वो पसंद करते हैं वो खत्म कर देता है उनकी तरफ से। कहता आंखों के सामने जो आपके कार, गाड़ी, घर, बच्चे जिससे आप प्रेम करते हैं, मोह माया है, वो खत्म हो जाती है, वो दिखाई नहीं देते आपको, आप रोते रहते हैं। देखा हाजिरा को जब बच्चा था और उसी समय जब वो तो आत्मिकता में से संसारिकता में चली गई, जब वो अपमान किया उसने सारा का, और उसके बाद क्या हुआ, अपमान करने के बाद कहते हैं कि उसके बच्चे को जब भूख लगी और उसको प्यास लगी तो दूध खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया जो थैली में था, लेकिन उसके बाद वो कुआं ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कुआं दिखाई नहीं पड़ रहा, और कुआं बिल्कुल उसके राइट हैंड में थोड़ी दूर में है, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने परमेश्वर ने वो खत्म कर दिया। और जब उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसको कहा, जा देख, एक स्वर्गदूत आया और उसने कहा, कह रहा जब तूने पश्चाताप किया, आत्मिकता में जाने का फैसला किया, कहता जा तेरे लिए आशीषों का कुआं फिर से आ गया आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज आशीषों का कुआं आपके लिए आएगा। आमीन बोलने वाले। कह रहा संसारिकता से अलग होना है बस आपने, कह रहे आपने ये क्रिसमस आपके लिए, आपको संसारिकता से अलग करने के लिए आया है। कहता है कि आपको शांति देने के लिए, ताकि आपके बच्चे तरक्की करें, आपका परिवार तरक्की करे, आप फिर उस कुएं को देखें। कुआं अमेरिका में नहीं है, याद रखना। हेलो, आशीषों का कुआं कहता वहां नहीं है, कहता कि इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में नहीं है, मैं कह रहा हूं भारत में नहीं है। आशीषों का कुआं वहां है जहां 2 या 3 जन स्पिरिचुअल होकर खड़े हैं, वहां पर कुआं बन गया यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जब आप स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं, कुआं वहां बनने वाला है, आशीषों का कुआं वहां आने वाला है। आज रात आपको फैसला लेना है, आपको बढ़ने के नहीं, आपको परमेश्वर ने चुना है, आप सोल्जर है परमेश्वर के। परमेश्वर ने इसलिए आपको कहा, कह रहा कि मैंने तुम्हें जाओ, तुम्हें हथियार दे दिया, आत्मिकता का टोप, कह रहा कि वचन की तलवार आपको दे दी है, कहता है आपको लड़ना है। लेकिन शैतान हंसता रहता है, वो कहता है मेरे पास फिजूल में बैठा रहता है, ताड़ियां मारता रहता है शैतान। कहता है कि इनको पता ही नहीं है, पास्टर से लड़ रहा है, मसीह से लड़ रहा है, विश्वासी से, वकील से, भाई से लड़ रहा है, बहू से लड़ रही है। कहता है ये आपस में लड़ रहे हैं, कहता है इनको पता ही नहीं परमेश्वर ने इनको क्या हथियार दिया है, इनको हथियार दिया है। कह रहा है कि ये, कह रहा तुम्हारा आत्मिक युद्ध जो है वो शैतान के साथ है, इंसानों के साथ नहीं है। कहता है इंसान के साथ, इसलिए कहता मैं तो ताड़ियां मार रहा हूं, कहता मैं तो खाली सेवा कर। शैतान कहता है मैं तो फिजूल में बैठा हूं यहाँ पर। कहता है ये तो, कहता है इनको पता ही नहीं है, कहता है कि इन्हें शैतान से लड़ना है, कहता है संसार से नहीं लड़ना। हालेलुया, समझ आ रहा है कि नहीं? अगर आपका पैसा किसी ने खा लिया, शैतान से लड़ो। अगर आपकी पत्नी ने आपसे एक बदतमीजी किया, शैतान से लड़ो। सुबह जाओ, प्रार्थना करो, कमरा बंद करो, शैतान से लड़ो। शैतान, मेरी पत्नी का